हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है या द्विघात समीकरण हम किसे कह सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण यानी कि किसी एक चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2। नाम से स्पष्ट है, द्विघात यानी कि दो घात, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात पावर, यानी जिस समीकरण में किसी एक चर या तो वो x हो सकता है या फिर y हो सकता है या फिर z हो सकता है या फिर t हो सकता है, यानी चर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी अधिकतम घात यानी अधिकतम मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो द्विघात नहीं कहलाएगा, और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तब भी वो द्विघात नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी जिस समीकरण में किसी एक चर की घात कितनी हो, अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे कि हम मानक रूप देख लेते, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ ले कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो आपको यही बताना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ x क्या है, एक चर है। ठीक है, अब x की जगह अपने इस द्विघात समीकरण में y आ सकता है या फिर z आ सकता है या फिर t आ सकता है या फिर s आ सकता है, कोई भी एक चर आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, जहां x क्या है, एक चर है, और abc क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी abc का मान क्या होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट वाली संख्या भी हो सकती है। ठीक है, abc का मान वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं शामिल हो जाती है ना। और देखिए, अब ये c क्या है, अब यहां से अगर अपन देखेंगे, a तो क्या है, अब ये x² के पास है, तो ये क्या कहलाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, और b क्या कहलाएगा, x का गुणांक, और c क्या कहलाएगा, अचर पद। ठीक है, और ये बराबर 0 में है, तभी ये इधर कहलाएगा। अब वरना c को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अपन को मानक रूप में चेंज करने के लिए समीकरण में c को इधर लाना ही पड़ेगा, और मानक रूप में सभी जगह प्लस होता है। अगर फिर अपन देखेंगे, मान लो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अपने पास x का गुणांक क्या आ जाएगा, b की जगह माइनस के जो भी संख्या रहेगी वो आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, इस चैप्टर में अपने क्या क्या आता है, वो बेसिक पूरा अपने मैंने यहाँ लिख रखा। मैंने इसलिए लिख रखा क्योंकि अगर साथ साथ लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। अब देखिए, इस चैप्टर में अपन को सिर्फ द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां ही पढ़नी है। अब देखिए, कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। एक तो गुणनखंड विधि, इस विधि को तो अपन चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद वाले में पढ़ चुके। उनमें अपन ने बहुपद को किससे किससे हल किया था, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से बहुपदों का गुणनखंड यानी टुकड़े किए थे, उनके 2 मूल ज्ञात किए थे, मूल या फिर उनका हल ज्ञात करा था। ठीक है ना। पहली तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, यानी हम यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियोज में, है ना। और एक और विधि है द्विघाती सूत्र, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। अब ये देखिए नोट, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, आपको ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना चाहिए। पिछली बार के एग्जाम में ये सूत्र 1 नंबर में आया था। ठीक है, तो देखिए क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। अब ये a b c ये क्या है, सर हमें तो उसको समझ में नहीं आ रहा। देखिए b क्या है, अपने पास ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो b माइनस b, तो b जो भी गुणांक रहेगा उसका मान 2 4 6 यहाँ पे रखना है, विद सूत्र का माइनस के साथ, और प्लस माइनस ये भी सूत्र के है, और b² जो भी b का गुणांक रहेगा उसका अपन उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी घात 2 है, और माइनस ये सूत्र का माइनस है, 4 सूत्र का है, a का मान जो भी x² का गुणांक रहेगा वो, और c का मान यहाँ पे जो समीकरण में अचर पद रहेगा वो, बटे 2a। 2 तो सूत्र का है और a का गुणांक x² का गुणांक, तो ये सब मान अपन द्विघात समीकरण में से निकाल के यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ प्लस और माइनस है, तो अपने पास x के कितने मूल आ जाएंगे, मूल या फिर मान 2 मान आ जाएंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो देखिए, अगर इस विधि से हल नहीं कर पाएंगे तो इस विधि से करेंगे, इस विधि से हल नहीं कर पाएंगे तो फिर अपन द्विघाती सूत्र लगाएंगे। रामबाण इलाज है, डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लगाओ और किसी भी द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करो, यानी उसके 2 मूल ज्ञात आ जाएंगे अपने पास, है ना, यानी 2 मूल निकाल लेंगे अपन उसका। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा अपन किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जब अपन इस सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करेंगे तो उसमें से जो अपन को मूल प्राप्त होगा तो उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो अगला टॉपिक अपने द्विघात समीकरण के हलों, या तो हल प्राप्त होंगे या जो भी अपन उनको हल करेंगे ना, या फिर उनको बोलेंगे मूल ज्ञात कीजिए, तो उनकी प्रकृति क्या होती है। अब देखिए, b², फर्स्ट कंडीशन है अपने पास b² माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0, अगर इसका मान यानी कि जो अपन इसको हल करेंगे इसका मान कितना 0 से बड़ा आया, तो मूल क्या होंगे, मूल भिन्न भिन्न, यानी कि मूलों का मान अलग अलग होगा, यानी x के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे अपन को, और मूल क्या होंगे तथा मूल
वास्तविक होंगे, यानी मूल प्लस के होंगे और अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे। अगर अंडर रूट के अंदर भी रहेंगे तो वह संख्या प्लस की रहेगी, क्योंकि जो भी संख्या रहती है वास्तविक संख्या क्या होती है जिन्हें संख्या रेखा व्यक्त कर सकते हैं, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं, जैसे कि आयोटा वाली। आयोटा अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये आयोटा के अंदर आती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, काल्पनिक संख्याएं, है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी कि अगर इसका मान जीरो से छोटा है आपने, अब देखिए इसका मान जीरो से छोटा आ गया, यानी कुछ संख्या माइनस में आएगी, जीरो तो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ बराबर भी नहीं है कि जीरो के बराबर आनी चाहिए, यानी जीरो से छोटा यानी कि माइनस में संख्या आएगी, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी इसमें से जो संख्या आएगी अपने अंडर रूट में माइनस वाली संख्या आएगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, ठीक है, तो यह अगर इसमें माइनस में संख्या आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक या फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, अगर इसका मान जीरो बराबर आ गया, यानी इसका मान जीरो बराबर आ गया तो मूल समान होंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे। देखिए क्योंकि प्लस माइनस हट ही जाएगा तो फिर दोनों मूल जो भी रहेंगे 2 4 या 2 2 2 2 रहेगा, 4 4 रहेगा, जितना भी मान आएगा ना बी और इनके बीच को हल करने पर तो मूल क्या रहेंगे, समान रहेंगे तथा वास्तविक रहेंगे। वास्तविक रहेंगे क्योंकि अंडर रूट तो हट गया, मूल में उसमें माइनस वाली संख्या आएगी नहीं कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने पूरे चैप्टर का बेसिक है, ठीक है। एक सूत्र और बाकी है, पहले मैं इसको आप लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ और वो सूत्र भी लिख देता हूँ। देखिए अगला सूत्र क्या था, विविक्त कर, आपसे पूछता है बहुत से क्वेश्चनों में, विविक्त कर, यानी कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और उसके अपन से विविक्त कर पूछेगा कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका ही मान निकालना है। द्विघाती समीकरण में से अपन को बी स्क्वायर यानी जो भी x का गुणांक रहेगा उसको यहाँ रखना है -4, और उसको a यानी x स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा उससे उसको यहाँ रखना है, और c अचर पद को यहाँ रखना है। उसको हल कर लेंगे तो अपने पास विविक्त कर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने 4 चैप्टर यानी द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक है, तो इसे आप पहले लिख लीजिए, फिर अपन उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे लिख लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं पहले, है ना, फिर अपन उदाहरण करेंगे। देखिएगा बुक, आपकी बुक में देखिएगा उदाहरण नंबर फर्स्ट है जो कि पेज नंबर 79 पे दे रखा पुरानी वाली बुक में। अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें देखिएगा, क्योंकि पिछली बार से सिलेबस से कुछ क्वेश्चन अपने हटा दिए गए, उदाहरण और प्रश्नावलियां, ठीक है। तो अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो इस साल अपने नए सिलेबस में है ना। तो इसमें पहला उदाहरण है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अपन को दो क्वेश्चन दे रखे इसमें भी। पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दो लड़के या लड़कियां जो भी है, जॉन जीवंती, जॉन लड़के का नाम होता है, एक लड़की है जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते, अब दोनों 5-5 कंचे कहीं खो देते हैं, है ना। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना बचा, 124 है, ठीक है। 124 बचा, कंचों की संख्या का गुणनफल दे रखा अपन को, जो भी बचे हैं उनके पास 5-5 कंचे खोने के बाद। अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो अब वो अपन से पूछ रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो भी अपन को कंडीशन दे रहे कि उसके समीकरण कैसे बनाते हैं, जो पूछता है उसको ही मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, 1 से, ठीक है, तो मान लेंगे। और जयंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, अब देखो x तो अपन ने ये मान ली। अब कुल मिलाकर कितने कंचे, 45। तो 45 में से x को माइनस कर देंगे तो कितने, जयंती के पास जो कंचे बचे वो आ जाएंगे, क्योंकि टोटल कंचे तो अपने पास कितने दे रखे, 45। तो ठीक है, तो देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट, उसमें भी अपन को पहला दे रखा है, इसको हल कर रहे अपन, है ना। माना कि पहली क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, 1 है। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, 1। अब देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब देखो जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जॉन के पास तो 1 है, तो और टोटल 45 है। 45 में से मैं x को माइनस कर दूंगा, यानी जो
जो जॉन के पास उसको माइनस कर दूंगा 45 में, तो जो जीवंती के पास है वो कंचे बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रखा, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। देखो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? जॉन के पास देखिएगा कितने बचेंगे, यहां से x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास पहले कितने थे? 45 माइनस x, इसमें से 5 खो दिए, तो इसके पास कितने बच गए? 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x। ठीक है, ये तो जॉन के पास कंचे हैं और ये जीवंती के पास कंचे हैं। अब देखिए आगे क्या दे रखा, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 24। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा, दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? 124। 124 दे रखा ना, तो देखो जॉन के पास तो x माइनस 5 है और जयवंती के पास 40 माइनस x है। ठीक है, तो यहां से अपन इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा x माइनस 5 गुणनफल बराबर इंटू, क्योंकि गुणनफल है ना, 40 माइनस x बराबर कितने कंचे हैं टोटल? 124। अब इसको हल कर लीजिए, देखो x पहले इस पूरी संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 पंजे 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर क्या हो गया 124, है ना 124। अब देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर 5x और 40x कितने मिलकर कितने हो जाएंगे प्लस 45x बराबर, अब ये तो कितना हो गया 224, ये इधर आएंगे तो प्लस के 200। ठीक, 124 और ये प्लस के इधर माइनस है, इधर माइनस से जाते प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल कर ले, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर, अब देखिए 124 और 200 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324। अब या तो पहले सारी संख्या को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x और माइनस 324 बराबर 0। अब पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। तो अपने पास ये गणितीय रूप में एक समीकरण आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, अपन को यही समीकरण लानी थी, यानी कि जो कंडीशन दे रखी है उसको किस में व्यक्त करना था, गणितीय रूप में। तो अपने पास गणितीय रूप में एक समीकरण प्राप्त हो गई है ना। तो अब चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से या फिर द्विघाती सूत्र से इसे हल कर लेना। वैसे अपन को हल करने की बोला भी नहीं, तो इसे अपन यही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन सेकंड दे रखा उसको कर लेते हैं, पहले इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपने आई होप ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना। अब इसका सेकंड करेंगे अपन, उदाहरण फर्स्ट में ही अपन को सेकंड दे रखा वो करेंगे। देखिएगा आप अपनी बुक में, उदाहरण फर्स्ट में ही सेकंड है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को देखिए पहले बुक में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 थी। हम उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x। ठीक है, वही मान लेंगे अपन। देखो हल सोल्व, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या
x है, ठीक है, यही दिया है अपन को, है ना, उसने यानी पूछा है तो अपन ने वही चीज मान ली, है ना। अब देखो एक कंडीशन दे रखी है अपन को, यहाँ पे दे रखी ना, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन में प्रत्येक दिन, यहां पे क्या आ जाएगा, प्रत्येक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, 55 में से उस दिन के माइनस कर देंगे, यही दे रखा अपन को, 55 में से उस दिन को माइनस कर देंगे। अब देखो अपन को एक कंडीशन और दे रखी प्रश्नानुसार, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750, यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी अपन को, तो क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या दे रखा, कुल निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत कितनी है, 750। तो देखिए एक दिन का ये है और उसमें से 55 माइनस x ये प्रत्येक दिन की है, तो इसका कुल कितना दे रखा अपन को, 750, ठीक है। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे तो अपने गणित रूप में एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अंदर गुणा कर दो x को, तो क्या हो जाएगा, 55x और माइनस के x स्क्वायर बराबर 750। तो x को आगे लिख लेता हूं क्योंकि स्क्वायर वाला है, माइनस प्लस के 55x और ये 750 को भी इधर भेज रहा, तो 750 बराबर 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का 55x और ये प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। तो ये अपने पास गणितीय रूप में एक कंडीशन प्राप्त होगी। अगर चाहे तो अपन इसको द्विघात समीकरण से या फिर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं आगे, और x के 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में अपन अधिकतम 2 मान प्राप्त होते हैं अपन को, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम उदाहरण नंबर सेकंड करते हैं, तो इसे आप पहले लिख लीजिएगा, लिख लिया होगा आई होप आपने। चलिए अब हम उदाहरण नंबर सेकंड करते हैं। देखिए उदाहरण सेकंड, ठीक है, इसमें भी अपन को दे रखा है क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन दे रखा है अपन को, अपनी बुक में देखेगा, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे, उसमें अपन को समीकरण दे रखे, तो उस समीकरण को हल करके अपन को चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें फर्स्ट तो है x माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा अपन को, और अपन को ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इस रूप की है या नहीं है। मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये मानक रूप है, तो इस रूप की है या नहीं है। अब देखिएगा यहाँ क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब आप जानते होंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर को खोलने का सूत्र, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, मैंने इसको साइड में लिख दिया, ठीक है। अब इस समीकरण को यानी कि इस वाले बॉक्स को इस सूत्र से खोल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आप क्या दे रखा, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस वाला चेंज कर लेंगे तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस वाले सूत्र में यही फर्क है अपने पास, है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है x इंटू b की जगह क्या है 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब सारी संख्या को मैं इधर भेज रहा और बराबर में 0 रख रहा, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5, इधर जाएगा तो 2x क्या हो जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला तो एक ही पद है ना। अब देखिए माइनस के 4x और माइनस के 2x यानी माइनस के
6x, ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब ये समीकरण आई अपने पास हल करने के बाद। अब ये देखिए ये समीकरण इस रूप की है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8, अब ये इस रूप की है तो अपन क्या बोल देंगे, ये द्विघात समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये क्वेश्चन दे रखा अपन को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस x को अंदर गुणा कर देंगे और इस दोनों बॉक्सों को, पहले इस x से पूरी बॉक्स को और 2 से पूरे बॉक्स को गुणा कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x से गुणा होगा तो x प्लस 8 बराबर, यहां से पहले इसको पूरे बॉक्स से, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस 2x और 2 से ये गुणा होगा तो 2 से 2 4। अब देखिए माइनस के 2x और प्लस के 2x कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा, और को तो कुछ नहीं कट रहा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का है उधर जाते माइनस को जाए तो घट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा अपने पास, इधर तो बचा x प्लस 8 बराबर, इधर क्या बचा माइनस के 4, तो यहां से x प्लस 8 और ये प्लस 4, क्योंकि माइनस के तो उधर जाते प्लस के हो जाएंगे। तो यहां से x प्लस 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। ये समीकरण आई अपने पास। क्या इसमें x की घात 2 है अधिकतम, नहीं है ना, तो ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ये है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नहीं है ना। अब देखिएगा मैं इसमें और क्या दे रखा, तीसरा मैं सूत्र मिटा रहा पहले है ना, और तीसरा लिख रहा ना यहाँ पे। देखिए तीसरा दे रखा अपन को x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मतलब अपन को यही चेक करना है इसको हल करके, अगर द्विघात के रूप में आ गया तो द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना सा चेक करना है अपन को इन समीकरणों में, और बाकी आंसर अपने आएगा कि द्विघात है या नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे इसको हल करिएगा आप, यहाँ से x को अंदर गुणा कर रहा है तो हो जाएगा 2, x से गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पूरी संख्या को मैं इधर भेज रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। दोनों प्लस के तो दोनों इधर जाते हैं माइनस के हो जाएंगे। 2 एक्स स्क्वायर प्लस का और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो आपस में घट के क्या बचेगा 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस के 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब इस समीकरण को देखेंगे अपन तो इस मानक रूप से मैच खा रही है, एक्स स्क्वायर वाला पद भी है, x वाला पद भी और माइनस का x है। अगर अपने पास एक्स स्क्वायर वाला पद भी रहेगा, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है, स्क्वायर यानी 2 घात, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन दे रखा अपन को, 4वां क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा, क्यूब बराबर x की घात 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको x की घात 3 यानी कि x प्लस ये या सूत्र, चूंकि सूत्र होता है a प्लस बी का क्यूब यानी घात 3, इसका सूत्र याद होना चाहिए। अब देखिए सूत्र क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये सूत्र होता है a प्लस बी के क्यूब का, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार और बता रहा हूं मैं क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इस यानी कि इस सूत्र के द्वारा इस कोष्टक को खोल लेंगे अपन। तो खोलिए क्या हो जाएगा, x का क्यूब यानी x की घात 3 प्लस 3 इंटू अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू b यानी कि 2
और प्लस 3 इंटू ए का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और प्लस b का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूगा 4, 4 दूगा 8, तो मैंने डायरेक्ट 8 रख दिया, बराबर क्या है x का क्यूब माइनस 4। अब देखिए x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं अपन, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 एक्स और प्लस 8 बराबर माइनस के 4, तो यहां से 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और प्लस 8 माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, और यहां से 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और 8 4 कितना हो जाएगा ये भी 12 बराबर 0। अब पूरी संख्या में 6 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, यानी कि पूरी संख्या में कोई भी समीकरण में जिस संख्या का भाग जाता है पूरी में जानी चाहिए तो अपन दे देंगे दोनों साइड, इधर भी देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात के रूप की है ना, तो यहाँ लिख देंगे ये एक द्विघात समीकरण है, यही अपन को चेक करना था। अब देखो अगर अपन इसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहां से क्वेश्चन में देखने में तो ये त्रिघात लग रही है, लेकिन ये वास्तव में क्या थी द्विघात समीकरण। तो यानी उदाहरण नंबर 2 में अपन को यही चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना। और अब हम इसके बाद यानी कि जो इसके आगे के उदाहरण है और प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन है वो आने वाली वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।